अगर न्याय करो तो दो न्याय, अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खा लेंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। ठीक है, 80 मतलब तलवार, खड़ग वगैरह और भी जो है। ठीक है, सांप का ये था। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा ना तो लगेगा आपको। ठीक है, सांप, सर्प भी लिखते हैं और एक नाग भी लिखते हैं। अच्छा, नाग और नग में अंतर समझ आ रहा है? नग में, नग मतलब है पर्वत। ठीक है ना, भूलिए मत, ये सब नहीं भूलिएगा, पूरा नंबर आएगा। पर्यायवाची ही आपको फंसा तो फंसाए, विलोम नहीं फंसाएगा। विलोम कर पाएंगे आप, विलोम कर पाएंगे, पर्यायवाची आप मुहावरा को पकड़ पाएंगे। मुहावरा आप हिंदी भाषी हैं तो आसानी से पकड़ेंगे। ठीक है, आपसे जो भी होगा इसी में 2-4 नंबर इधर उधर होगा, और उसको 3 नंबर मत समझिए। अगर ये सब पूछ दिया, ये सब वर्ड अगर बहुत लड़का नहीं बनाया, आप बना दिए तो बहुत एक सही 2-3 नंबर ले जाएगा ऊपर आपको। ठीक है, दूसरा कोरिलेट करके पढ़िएगा ना। अच्छा, सारा तो याद करना नहीं, आप पेंसिल रखिए, पेंसिल रख के जो जो कठिन है ना उसको लिख लीजिए। ठीक है, कोरिलेट कीजिए। अही मतलब सांप तो 80 मतलब तलवार, नाग मतलब सर्प है तो नग पर्वत है ना। अच्छा, 2-3 जो बहुत आसान है और याद कीजिए, जैसे वन का हम लोग करते हैं, वन है ना, वन समझ रहे हैं ना, मतलब जंगल। बोलिए तो इसका 1-2 वर्ड है बड़ा अच्छा। विपिन, विपिन अगर किसी का नाम है तो उसका मतलब है वन। ठीक है, नाम से आप अच्छे से याद कर पाए। और बोलिए इसका अरण्य, हम लोग पढ़ते हैं रामायण में अरण्य कांड, जब राम जी जंगल जाते हैं तो उस समय के जो घटना, उस समय की जो घटना उसको बोलते हैं अरण्य कांड, या जो भी है। देखिए अरण्य, और बोलिए इसको कानन, जैसे नंदन कानन है ना, नंदन कानन कहाँ है? उड़ीसा। वेरी गुड। देखिए नंदन कानन उड़ीसा में है, उसको बोलते हैं, मतलब जूलॉजिकल गार्डन टाइप से है, मतलब वो चिड़ियाघर टाइप का है, तो उसको कानन मतलब ये अरण्य, जंगल जिसको बोलते हैं। और भी बोलिए, जंगल, वन, विपिन, अरण्य, कानन। आप नाम से याद रखिएगा। जैसे एक नाम होता है अनिल, अनिल मतलब क्या होता है बोलिए? भूल जा रहे हैं आप लोग। यस, वायु, हवा, पवन, मारुत, मरुत, है ना। एक जिसे बोलते हैं ना पवन तनय, मतलब पवन पुत्र, किसके लिए है वर्ड? हनुमान के लिए। हनुमान चालीसा आप सुनिए, देखिए इसमें लिखा है ना पवन तनय, ऐसे बोलते हैं ना। तो तनय मतलब क्या होता है? नो, अभी तो बोले आपको हम, पुत्र। और जब इनको तनया लगा देंगे तो यस, पुत्री, है ना। आपको एक दिन हम कहे थे, अगर हिंदी में दोहा और भजन सुनिएगा तो आपका हिंदी का पर्यायवाची मजबूत हो जाएगा। पवन पुत्र किसको बोलते हैं हम लोग? हनुमान को बोलते हैं। तब पवन तनय बोलते हैं ना, तो तनय का मतलब पुत्र है। सुत जिसको बोलते हैं, है ना, सुत, सुत भी बोलते हैं। सुता हो जाएगा पुत्री के लिए, होगा ना। सुत मतलब बेटा, पुत्री के सुता, तनिया, और भी बहुत सारा वर्ड है ना। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आएगा तो बनेगा ना। अब अच्छा, अनिल के लिए तो हवा है, अनल एक वर्ड है ना। वेरी गुड। आग, आग, अनल के लिए और बोलिए पावक, है ना, बोलते हैं ना क्षिति जल पावक गगन समीरा। अच्छा, समीर आया, समीर के लिए यहां देखिए छूट गया था एक, है ना, पवन का। हाँ देखिए, याद है आपको। आप धीरे धीरे दोहा वहा में करके किसी तरह हमको जगह पे पहुंच जाना है ना। तो कहते हैं ना हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन, पंच तत्व से बना हुआ है। तो क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षिति मतलब पृथ्वी। चलिए पृथ्वी का बोलिए आप। हाँ, वेरी गुड। धरा, धरा और घरा में अंतर समझ में आता है ना। तो दो धो में इस तरह से लिखेंगे, धरा, धरती, हाँ, भूमि। बोलिए एक वर्ड बहुत अच्छा आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं, वसुधा नहीं बोलते, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। वसुधा, वसुंधरा, है ना, जननी, जनधात्री, ये सब बोलते हैं, बोलते हैं बहुत सारा वर्ड है हिंदी पृथ्वी के लिए। जन्मभूमि,
जगह धात्री, इस टाइप से कुछ कुछ और भी वर्ड है। देखिए आप को रिलेट करके याद करेंगे, आपको पूरा याद रहेगा। अब पर्यायवाची में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। दो चार शरीर से और आसपास से रिलेटेड जो भी वर्ड है ना, उसका सब पर्यायवाची जान लेना है। दूसरा एक और आप एक नेत्र के लिए बताइए, आंख के लिए। नयन, चक्षु, वेरी गुड। लोचन किसने बोला? बहुत अच्छा। नेत्र तो लिख दिए, आंख तो लिख दिए। एक वर्ड नहीं आ रहा है, बोलिए। बहुत अच्छा वर्ड है वो, कोई दोहा पढ़ते। दृग, हाँ। नयन तो लिखे ना, लोचन लिखे, दृग ये है। दृग अम्बुज मतलब आंख में पानी आ जाना। अब दोहा में पढ़ेंगे, अगर इसको पढ़ते हैं आप, राम की शक्ति पूजा में है। राम जब शक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनका एक पुष्प चुरा लेता है, तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है, तो वही वर्ड यूज किए हैं, दृग अम्बु, इस तरह से कुछ सेंटेंस है, ठीक है। समझ में आ रहा है? दृग मतलब आंख। तो देखिए जो चीज जानते हैं ना, जो शब्द हम जानते हैं उसको छोड़ देंगे। और अक्ष भी है इसका शायद, ठीक, अक्षी या अक्ष, ठीक है, मुझे याद आ रहा है, देखिएगा आप, ठीक है। आप सीट से याद कीजिएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा, जो जो कठिन है। अब पूरा बना पाइएगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंट आएगा। कह रहे ये सब तो पढ़े ही, क्लास में डिस्कस भी हुआ है। और कोई शब्द बताइए। पवक हो गया, जंगल, वन, ये। और हम लोग क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है ना? कोई बात नहीं, बहुत परेशान नहीं होना। इसको कट करना है बीच में, ठीक है। जब मैथ स्टार्ट करेंगे तो उसको कट कर देना है, थोड़ा तो छोटा छोटा रहेगा। क्या और बोलिए, पर्यायवाची में किसका जानना है? हाथी का पर्यायवाची बोलिए तो। गज, वेरी गुड। देखिए हाथी, हम क्यों बोले, हमको इसी से याद आ रहा था। हाँ, नाग, नगराज, गजराज है ना, गज। और बोलिए एक शब्द, एक बहुत अच्छा। देखिए एक एक ही पूछता है, कुंजर, ठीक है। हाँ, साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दो। एक कबीर का एक दोहा है, हम लोग सभी ईश्वर के संतान है, ईश्वर की संतान है। और कीरी कुंजर, ये जो है ना, कीरी मतलब समझ रहे हैं, कीटाणु या कीड़ा, और कुंजर मतलब हाथी। छोटे से लेके बड़ा तक हम सब लोग साईं के जीव हैं। कीरी कुंजर दो, कुंजर वहां से याद आ गया मुझे, ठीक है। कीरी कुंजर दो, कीरी मतलब सबसे छोटा और कुंजर मतलब सबसे बड़ा, है ना। हाँ, अच्छा एक और, घोड़ा। घोड़ा का बोलिए। यस, बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए इनको याद है, बाजी, बहुत अच्छा वर्ड। तुरंग, अश्व तो है ही। सत कभी कभी इसको मारुतर भी बोलते हैं, हवा से बात, घोड़ा दौड़ता है ना, इस तरह से। देखिएगा कि आपके जो वो सीट से एक भी बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है मेरी। वो जो सीट हम दिए हैं, मेरा नहीं है वो, चूंकि इतनी अच्छी बुक का ही है कि उससे बाहर नहीं पूछ पाएगा वो कुछ। तालाब का तो बहुत सारा है, सलील है ना, क्या है, सरित, क्या क्या है बोलिए, तालाब का। हाँ, तालाब का बोलिए, तालाब होता है शायद, तालाब, ठीक है। सलील भी है क्या? सलील जल का है शायद, जल का है। जल के लिए लीजिए, जल 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 नहीं लिख पाए हम लोग, ठीक है, मिटाते हैं। नीर, पानी, अम्बू, है ना। जानना है, जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम देंगे तो ही जानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बच्चे बड़े होके, आप बूढ़े हो गए, दादाजी पूछ लिया कभी हिंदी का, तो यही स्थिति होगा कि लोग, अगली पीढ़ी क्या होगा, हिंदी धीरे धीरे भूलना चाहेगा, मतलब भूल ही जाएगा ऑलमोस्ट। अंग्रेजी का जितना प्रभाव पड़ रहा है, कहते हैं कि अंग्रेजी का बोलबाला का एक मोटा सा रीजन है, मतलब बड़ा सा एक रोजी रोटी की भाषा है। आप अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा जानते हैं, तो आपको आसानी से रोजगार मिल जाता है। फिर हिंदी का उतना वर्चस्व है नहीं, हिंदी में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बूढ़े हो गए और आपका कोई बच्चा पढ़ रहा है 5 क्लास में, 3 क्लास में, पूछ लिया कोई चीज आप नहीं जानते, बोले आप क्या पढ़े थे उस जमाने में, यही पढ़े थे, तो बड़ा ये बात है। तो करना है उसको। जल का बोलिए, नीर, अम्बू, पानी, ठीक है। और जल, नीर, अच्छा नीर से आया ये कमल। कमल का भी बहुत आता पूछता, नीरज, मतलब नीरज को नाम का कोई व्यक्ति है तो उसका मतलब है कमल। पंकज, यस,
सरोज, इस सब का मतलब देखिए, पंख मतलब होता है कीचड़, नीर मतलब जल, सरोज मतलब सरोवर से हो, तालाब का एक और कोई बोल रहे थे तालाब का सरोवर, ठीक है, सरोवर, ठीक है। तो क्या होगा, सरोज मतलब होगा तालाब से, तालाब में जिनका जन्म होता है, मतलब जो कीचड़ पानी तालाब में जन्म लेता सब कमल, ठीक है। जलज, जल से जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है। सारा इतना आसान है कि आप एक दिन सरसरी निगाह से देखेंगे कि पर्यायवाची खत्म। पर्यायवाची अच्छा है तो विलोम भी अच्छा होगा, स्वाभाविक है, अर्थ जानेंगे तो लगाएंगे, ठीक। बाकी कुछ बचता नहीं, जो बचता कर पाएंगे। अश्व, घोड़ा का अश्व लिखे, तुरंग, बाजी, मारुत, अच्छा एक है और किसका, हाँ आकाश का लिखिए, आकाश का बनाइए, हाँ अंबर, नभ, आसमान, हाँ व्योम, हाँ बहुत अच्छा वर्ड, व्योम, आकाश, अंबर, नभ, गगन है ना, गगन नहीं बोलते, गगन चुंबी इमारत, आकाश को छूने वाली इमारत नहीं बोलते, गगन चुंबी इमारत, ठीक है। इससे आया, अंबर से आया एक और, कपड़ा, कपड़ा का वस्त्र, चीर, वेरी गुड, बोलिए एक वसन होता है, इसलिए सरस्वती माँ को बोलते हैं श्वेतावसन, बोलते हैं ना श्वेत वसन, मतलब जो श्वेत कपड़ा धारण करती हो, बिना बादनी, श्वेतावसन भी उनका नाम है, श्वेत वसन, जो श्वेत कपड़ा पहनती है उसको सरस्वती बोलते हैं हम लोग, सरस्वती माँ, है ना। जैसे पीताम्बर को बोलते हैं पीत अंबर, अच्छा इसका अंबर भी होगा, ठीक है। हम जो बोलना चाह रहे थे, अंबर तो है ना वो तो आकाश को, अंबर मतलब कहेंगे जो कि वस्त्र को, वस्त्र जो धारण करेगा, पीताम्बर उसी से बना है, पीत जो जिनका वस्त्र पीत हो, पीला हो, उसको बोलते हैं हम लोग विष्णु, है ना, जो पीला वस्त्र धारण करता हो। हाँ माता का लीजिए, माँ का तो जननी, माँ, जननी, जन्मदात्री, जो भी है। और ठीक है, इस तरह से जो भी है और भी सब देखेंगे। अच्छा गधा का एक और है, देखिए जैसे घोड़ा का याद किया ना, गधा का एक खड़ा याद करना है, खड़ी या खड़ा जो भी है, खड़ा, ठीक है। खड़ा मतलब, अच्छा खड़ा मतलब खरगोश होता है क्या, तो खड़ा होगा तब, ठीक है, खड़ा ऐसे होगा तब गधा, ठीक है। ये खरगोश, हाँ वो देखिए, वो जो शब्द पूछेगा ना आपको, खच्चर और गधा में इतना डिफरेंस करके नहीं देगा, वो देगा तो आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो तो हिंदी का पर्यायवाची। अच्छा पर्याय और सेम, कोई भी दो शब्द ना कंप्लीटली इक्वल नहीं होता है, ठीक है, कंप्लीट इक्वल नहीं है। अच्छा दो भाषा का अगर वो शब्द है, कोई संस्कृत से लिया गया है, कहीं कोई उर्दू से आया है या फिर फारसी से आया है, तो और बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। वो जैसे ना हम लोग जैसे मोटे तौर पर एक ही बात कर लेते हैं, हम जो जैसे हम लोग पर्यायवाची को लिखते हैं ना, पर्यायवाची शब्द को ही बोलते हैं समानार्थी शब्द बोलते हैं ना, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पर्याय और समानार्थी एक ही है क्या, हम लोग मानते हैं मोटे तौर पर, दोनों का सब कुछ अलग अलग है, उसका जो बनने की प्रक्रिया है, पर्याय जो शब्द बना है और समानार्थी जो समान से जो बना है, दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। हिंदी में देंगे अमान, देखिए कितनी बार मिट गया, आप 3-4 नंबर धोखा हो जाएगा, बताइए कैसे होगा तब। देखिए एक बार सरसरी निगाह से देखिए, और मित्र मतलब जिनके साथ रहते हैं उनके साथ राह चलते ही डिस्कस कीजिए, एक दूसरे से पूछिए। एक और भूल जा रहे हैं, बोलिए सुमन, फूल का बताइए, पुष्प, सुमन, फूल तो लिख ही दिए हैं, और बोलिए सबसे एक जो पूछा हुआ आपका वो नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग, परसून, आपके दिन बोले थे परसून वाजपेयी है, परसून किसी का नाम है तो उसका मतलब है पुष्प और सुमन, ठीक है। चिड़िया का बोलिए, पक्षी, खग, विहग,
ठीक है, खग और विहग सबको अगर 15 मिनट डेली दो मित्र बैठ के डिस्कस कर लेंगे ना, एक भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। बस उस सीट को 15 मिनट बैठ के एक दूसरे से पूछ लेंगे, ठीक है। पक्षी बोलिए, चिड़िया बोलते ना हम लोग, चिड़िया, खग, विहग, विहग बंदी और चारण गा रहे हैं, कृति गायन है ना। आ रही रवि की सवारी, जो हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, उसकी पंक्ति है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का पथ सजा है, कली कुसुम से, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बच्चे लोग को याद कराते हैं। हाँ, क्रांति का युद्ध होता है, क्रांति छेड़ना नहीं बोलते हैं, क्या होगा, संग्राम, युद्ध, क्रांति का नहीं होता है। अब मूवी नहीं देखे क्रांति वाला, जिसमें कौन है, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र है, उसको बांध दिया जाता है, तो पूरा नामी फेमस मूवी है ना। उसमें शायद सलमान, क्या बोलते हैं, मतलब सद्वंश सिन्हा है ना, सद्वंश सिन्हा, धर्मेंद्र, कौन कौन है जिनको हाथ उठ बांध दिया जाता है, उनका गाना बोलिए, वो जहाज पे जो बांध के रखा है। हाँ, आज देखिए पूरा, देखिए वो भी देखिए, आप क्रांति नहीं जान रहे हो, क्रांति का पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहा है। देखिए आकाश को देखिए, पूरा याद है, ठीक है। पूरा एक बार मतलब 2-3 लोग जो एग्जाम देंगे, बैठ के डिस्कस कीजिए, ग्राउंड में भी बैठ के खेले, धूपे थोड़ा सा बात भी किए, पूरा याद कीजिए, एक भी बाहर नहीं आएगा आपको। तलवार का किरपान भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए भूल जा रहे हैं। अच्छा, रात का भूल जाए। हाँ, निशा। अच्छा, पहले रात का करेंगे, उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद चंद्रमा का करेंगे, तब समझ में आएगा। रात का रजनी, निशा, रात्रि, ठीक है। अब देखिए, जब चंद्रमा का करेंगे ना, तो बोलते हैं ना, रात का राजा खड़ा है, तो चंद्रमा को रात का राजा कहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रजनीश, रात का ईश्वर रजनीश। निशाचर, अच्छा निशाचर ना, ये दुष्ट के लिए भी या दानव के लिए भी वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि रात में कौन चलता है, दानव, भूत प्रेत चलता है, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। निशाचर चंद्रमा को ही बोलते हैं। और रात्रिचर है ना, और बोलिए इसका चंद्रमा का इंदु, तो किसी का नाम इंदु हो तो बोले तुम चंद्रमा हो। पिट अगर किसी को बिना परिचय वाले को नहीं बोल देना है, फिर पिटाई तय है, ठीक है। इंदु के बाद बोले शशि, है ना। अब कभी किसी का मतलब लड़के का नाम है शशि, लड़की का इंदु, बोले देखो तो दोनों चांद है। नहीं, छपता है गाड़ी में जब हम लोग शादी में जाते हैं, विवाह में। अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा गया, जिनकी हिंदी अच्छी हम देखते हैं, कभी कभी वर और वधू का नाम का मीनिंग एक ही है, थोड़ा सा देखो तो क्या जोड़ी बना है। अच्छा, संयोग से हो जाता है, ऐसा नहीं। इंदु और शशि, शशि ललाट मुख महाविलासा बोलते हैं ना। शशि ललाट मतलब क्या, जिसके ललाट पे चंद्रमा हो। आप केवल हनुमान चालीसा पढ़ के आधा पर्यायवाची याद कर सकते हैं। शशि ललाट मुख महाविलासा है ना, उसमें नेत्र लाल बिरकुट, इस शायद हनुमान चालीसा में है वो, अच्छा अलग है, शायद दुर्गा चालीसा में है, दुर्गा चालीसा होगा शायद, जो भी है याद आ गया। शशि ललाट मुख महाविलासा, तो ये शशि मतलब चंद्रमा, इंदु मतलब चंद्रमा, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा कर दिए तो सूर्य से तो कर ही लेते हैं इसका भी। प्रभाकर, दिवाकर, दिवा मतलब होता है दिन, ठीक है। दिवाकर और दिनकर, वेरी गुड, दिनकर, प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, सूर्य का सूरज, हाँ देखिए भास्कर, बहुत अच्छा वर्ड, भास्कर। और रवि तो है ही, रवि तो है ही, ठीक है। कितना वर्ड है, कोई मिस नहीं होगा, आप ध्यान ठीक से पढ़िएगा, सब याद हो जाएगा। राशि, शशि तो बोले चंद्रमा का, राशि है क्या, हो सकता है देख लीजिएगा, शशि है, ठीक है, शशि है, राशि नहीं हो, शशि होगा, राशि दूसरा वर्ड है। कुछ बचा और आसपास का कुछ नहीं बचा, आप ध्यान से देखिए, 2-4 शब्द है। अच्छा, कठिन वाला जो आसान है उसको याद नहीं करना है, जिसमें कंफ्यूजन है ना, जैसे
नेत्र का सब याद कर लिए, वहां आ गया दीर्घ। पता चला दीर्घ फ्री कहां से आ गया रे भाई, ये तो पढ़े नहीं थे। ठीक है, हाँ पावक तो आएगा ही। अनिल अनल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, जबकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। दुश्मन नहीं, मित्र हैं कहिए, तो एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। अगर आग कहीं लग गया और हवा बोल दिया कि आ रहे हैं, तो फिर कोई उपाय नहीं है। क्या? हाँ जो भी है, और भी है, सब याद कर लेना है। जो भी बहुत सारा वर्ड है हिंदी में, ठीक है, लेकिन जो एकदम ऊंचे लेवल में है वो आएगा बहुत आसान, आपके करीब से निकल जाएगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आएगा, बाहर निकलते के साथ याद आ जाएगा कि यही तो पढ़ाए थे। ठीक है, अंदर में जितना भी प्रेशर लिएगा आपका पहले पेट में रहेगा, मुंह में नहीं आएगा। बचपन में देखते हैं ना, मतलब पेट में है मुंह में नहीं आ रहा, मतलब मारो पेट में निकलेगा मुंह से। चलिए हिंदी खत्म करते हैं, अब चलते हैं आज मैथ। इसको संजीव कर दो तो यहाँ तक